Assalamu alaikum, my dear students. Dear students, I hope you are all doing good. So dear students, आप सबको पता है हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो हमें यहाँ पे क्या आज करना है, वर्ड प्रॉब्लम्स। तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 5x + 12 सेंटीमीटर एंड इट्स टू साइड्स इज और x + 3 सेंटीमीटर एंड 2x + 6 सेंटीमीटर, फाइंड आउट द थर्ड साइड। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया गया है। आप सबको पता है ट्रायंगल में जब हम तीन लाइन्स को आपस में मिलाते हैं, लेकिन कैसे, हमें तीन साइड्स वहाँ पे बननी चाहिए और तीन वर्टिसेस, तो लेकिन क्लोज्ड, ठीक है, ओपन नहीं। यहाँ पे ये क्लोज्ड हैं, ये देखिएगा, तो उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे तीन साइड्स हैं, एक साइड को यहाँ पे ये नीचे वाला साइड होता है उसको हम बेस बोलते हैं, और ये एक साइड होता है, ये दूसरा साइड होता है। तो अब यहाँ पे पेरीमीटर दिया गया है इस ट्रायंगल का, वो है 5x + 12 सेंटीमीटर। लेकिन हमारे पास एक फार्मूला है कि पेरीमीटर ट्रायंगल का वो होता है बराबर इन साइड्स का सम, यानी कि ये साइड कितना है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये B है, ये साइड A है, ये साइड B है और ये साइड C है, उन तीनों का आपको सम करना है, वो होता है पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। तो हम यही डिस्कस करेंगे यहाँ पे। हमें यहाँ पे एक साइड गिवन नहीं है, वो एक साइड, वो थर्ड साइड हमें निकालना है। तो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया है, आप देख सकते हैं, ये बेस है, ये एक साइड है, ये दूसरा साइड है। इस साइड को मैंने A नाम रखा है, इसको B और इसको C। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल किसके बराबर होता है, A + B + C, दैट इज सम ऑफ इट साइड, साइड प्लस बेस प्लस साइड, ठीक है। तो यहाँ पे पेरीमीटर आपका गिवन है, दैट इज़ 5x + 12 सेंटीमीटर। तो हम पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल के बदले वही वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद एक साइड यहाँ पे गिवन है, दैट इज़ x + 3, और B साइड भी गिवन है, दैट इज़ 2x + 6, लेकिन C साइड आपको गिवन नहीं है, वही आपको निकालना है। हम लिखेंगे उसके बदले C ही। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, 5x + 12 यहाँ पे आएगा, x + 3 और यहाँ पे 2x + 6 हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे x और 2x तो लाइक है, लाइक यहाँ पे ये लाइक एक्सप्रेशंस हैं, तो हम उनको क्या करेंगे, एडिशन, बिकॉज x भी प्लस है, 2x भी, इसका भी जो साइड है वो भी प्लस है, तो ऐड होगा इनको, तो वो कितना होगा, 3x। ऐसे ही यहाँ पे +3 और +6 है, उनको भी ऐड करना है, तो आपको 9 मिलेगा और इसके साथ C है। अब यहाँ पे ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इज इक्वल टू दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और यहाँ पे C है। ये C जो वेरिएबल है, जो हमें पता नहीं है, जो हमें कुछ पता नहीं होता है, उसको हम वेरिएबल मानते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये C हम वहाँ उसी साइड में रखेंगे, उसके साथ जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये वहाँ पे स्टेबल नहीं है, इसको हम इस साइड शिफ्ट करेंगे, लेकिन ये शिफ्ट होगा -1 के। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा 5x + 12, ये 3x यहाँ शिफ्ट होगा, बट ये प्लस यहाँ पे है, ये यहाँ पे माइनस शिफ्ट होगा, वही मैंने लिखा -3x। अब इसके बाद है +9, इसको भी यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो ये प्लस यहाँ पे है, जब ये शिफ्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड, ये -9 बनेगा, इज इक्वल टू C। अब हमें C का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे आप लाइक जो एक्सप्रेशंस हैं उनको एक साथ लिखो। लाइक टर्म जो हैं, तो 5x और -3x ये लाइक हैं, और 12 और -9 ये भी लाइक है, लाइक टर्म्स हैं। तो ये सॉल्व कीजिएगा। अब 5x को -3x करना है, दैट इज़ 2x, 12 को -9 करना है, दैट इज़ 3। तो ये आपको क्या मिला, यहाँ पे 2x + 3 सेंटीमीटर, ये आपको क्या मिला, ये आपको C मिला, जो हमने माना था
थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो वही हमने यहाँ पे फाइंड किया। तो अब आप निकाल सकते हो, अगर आपको पेरीमीटर दिया गया होगा ट्रायंगल का या नहीं दिया गया होगा, आपको साइड्स 3 गिवन होंगे, आपको पेरीमीटर फाइंड करना है, तो आप निकाल सकते हैं ना डियर स्टूडेंट्स। बस आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इन रेक्टेंगुलर प्लॉट। यहाँ पे रेक्टेंगुलर किसको बोलते हैं, जिसको दो साइड्स अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये साइड इस साइड को बराबर होगा, ये साइड इस साइड को बराबर होगा। तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसमें 4 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ऑफ साइड x + 6 मीटर। उसमें क्या है, 4 स्क्वायर फ्लावर बेड। तो ऐसे स्क्वायर फ्लावर बेड है जैसे हम लगाते हैं घर में भी, तो वही है जिसका एक साइड है x + 6 मीटर। ईच हैव बीन लेड और एट ईच कॉर्नर ऑफ द प्लॉट। तो ये प्लॉट है, इन फ्लावर बेड्स को लाया गया है, 4 फ्लावर बेड्स हैं। एक फ्लावर बेड को यहाँ पे रखा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे कॉर्नर पे रखा गया है। तो 4 कॉर्नर्स होते हैं रेक्टेंगल को। तो यहाँ पे 4 फ्लावर बेड्स हैं, उनका एक साइड कितना है, x + 6 मीटर। डन। उसके बाद क्या क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फ्लावर बेड्स। आपको अब फेंसिंग करनी है, ये फ्लावर बेड्स को फेंसिंग करनी है, लेकिन उस फेंसिंग के लिए पैसे लगेंगे। तो कितने पैसे लगते हैं, 20 रुपीज़ लगते हैं 100 मीटर को, पर 100 मीटर को ₹20 लगते हैं फेंसिंग के लिए। तो आपको क्या निकालना है, आपको वही कॉस्ट निकालना है कि ये 4 स्क्वायर फ्लावर बेड्स हैं, उनको कितना कॉस्ट लगेगा, ठीक है। अगर एक 100 मीटर को 20 रुपीज़ लगते हैं, आप बताइए ये 4 स्क्वायर जो फ्लावर बेड है उसको कितना कॉस्ट लगेगा। तो यही हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। आपको यहाँ पे गिवन है साइड ऑफ 1 स्क्वायर फ्लावर बेड, वो कितना है, x + 6 मीटर। मैंने अभी बताया एक फ्लावर बेड का यहाँ पे ये एक स्क्वायर फ्लावर बेड, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इसका एक साइड कितना है, वो है x + 6 मीटर, ठीक है। तो अगर वो x + 6 एक साइड है, तो हम पेरीमीटर निकालेंगे 1 स्क्वायर फ्लावर बेड का, वो किसके बराबर आता है, ये रेक्टेंगल है, वो बराबर आएगा 4 साइड स्क्वायर हैं, सॉरी ये फ्लावर बेड हैं वो स्क्वायर हैं, हाँ वो हैं रेक्टेंगुलर प्लॉट में, लेकिन उसमें स्क्वायर फ्लावर बेड हैं 4 कोनों में। तो वो कितना होगा, उसका पेरीमीटर उस स्क्वायर फ्लावर बेड का कितना होता है, 4 × साइड। क्यों 4 × साइड, क्यों, क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड बराबर होते हैं। तो हम वो 4 साइड करेंगे मल्टीप्लाई, साइड कितना है, एक साइड, आपको निकलेगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फ्लावर बेड। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा माय डियर स्टूडेंट्स, 4 साइड क्या है, वो है x + 6 मीटर। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, सॉल्व करो। यहाँ पे 4 × x इज़ 4x, 4 6 are 24। तो अब आपको क्या करना है, अब अपने पेरीमीटर निकाला एक स्क्वायर फ्लावर बेड का। आपको कितने स्क्वायर फ्लावर बेड्स हैं, उस रेक्टेंगुलर प्लॉट में 4 स्क्वायर बेड्स हैं, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। तो आपने एक का पेरीमीटर निकाला, वो आपको निकला 4x + 24। अब आपको 4 का निकालना है, बिकॉज 4 स्क्वायर फ्लावर बेड्स हैं, वो किसके बराबर आएगा, 4 टाइम्स पेरीमीटर ऑफ 1 स्क्वायर फ्लावर बेड। ये समझ आता है आपको। तो यहाँ पे हमें 4 मल्टीप्लाई करना है, क्यों, किसको मल्टीप्लाई करना है, जो यहाँ पे 1 स्क्वायर फ्लावर बेड का पेरीमीटर निकला। 4 क्यों मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज हमारे पास अभी 4 स्क्वायर फ्लावर बेड्स हैं। तो वही मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पे आपको एक स्क्वायर फ्लावर बेड का पेरीमीटर निकला 4x + 24। तो 4 मल्टीप्लाई करना है, वो कितना होगा, 4 4 are 16 और x है साथ में, 4 24 are 96। तो 16x + 96 मीटर यहाँ पे पेरीमीटर निकला 4 स्क्वायर फ्लावर बेड्स का। अब आपको कॉस्ट पे जाना है। आपको पता है क्वेश्चन में गिवन है कॉस्ट ऑफ 100 मीटर के फेंसिंग को कितने पैसे लगते हैं, ₹20।
तो अब 1 मीटर का निकालिएगा, बिकॉज हमने यहाँ पे मीटर्स में निकाला ये। तो अब मीटर का 1 मीटर का कॉस्ट, 1 मीटर को कितना कॉस्ट लगता है वो क्या होगा, इस 20 को डिवाइड हो जाएगा ये 100, ठीक है। तो वही मैंने किया है, 20 डिवाइड बाई 100, यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 2 1 आर 2, 2 5 आर 10, तो 1/5 रुपीज़ लगेगा किसको, 1 मीटर को अगर हमें फेंसिंग करना है। तो लेकिन आपके पास कितने टोटल में मीटर्स हैं, वो हैं 16x + 96 मीटर। तो उसको ये 1/5 रुपीज़ मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका टोटल कॉस्ट निकलेगा वहाँ पे। वही मैंने यहाँ पे किया, 1/5 × 16x + 96, तो वही आपको यहाँ पे टोटल कॉस्ट लगेगा। इस जो आपको यहाँ पे कितने मीटर्स निकले हैं, 16x + 96 मीटर्स जो निकले हैं, वो उसका कॉस्ट, उसको फेंसिंग के लिए आपको कितना कॉस्ट लगेगा, 1/5 16x + 96 रुपीज़। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया। अगर आपको इस क्वेश्चन के रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होगा डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे बताइएगा। आपको यहाँ पे कोई टेंशन नहीं लेना है, आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़, अगर कोई क्वेश्चन होगा आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखना। तो उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ई सिंबल बिलो रिप्रेजेंट्स एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नीचे दिए गए कुछ सिंबल्स हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फाइंड आउट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट फॉलोज। तो आपको वो उसके बेसिस जो आपको गिवन है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सिंबल्स का, तो आपको इसका वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे सर्कल का वैल्यू है 6x - 7y, रेक्टेंगल का वैल्यू है 7x² - 2x, ट्रायंगल का वैल्यू है 9x² - 7xy - 5y। तो आपको यहाँ पे इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, सर्कल प्लस रेक्टेंगल माइनस ट्रायंगल आपको कितना बनेगा। तो वो देखिएगा आप यहाँ पे, सर्कल क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, वो है 6x - 7y, फिर यहाँ पे प्लस है वो मैंने लिखा। उसके बाद है रेक्टेंगल, उसका वैल्यू है 7x² - 2x, उसके बाद है माइनस, वो मैंने लिखा। फिर है ट्रायंगल, उसका वैल्यू है 9x² - 7xy - 5y। तो इसको सॉल्व कीजिएगा यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे 6x है, आपको यहाँ पे -7y मिलेगा, ये सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद ये प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, प्लस 7x² प्लस माइनस इज -2x। उसके बाद यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई है इस होल एक्सप्रेशन को, दैट इज़ -9x²। उसके बाद माइनस माइनस इज प्लस 7xy, उसके बाद माइनस माइनस इज प्लस, दैट इज़ 5y। तो अब लाइक टर्म्स को अलग लिखिएगा और अनलाइक टर्म्स को अलग। तो 6x यहाँ पे है, यहाँ पे और कोई टर्म है जिसमें x का है, ये है वेरिएबल x वेरिएबल, दैट इज़ -2x। इन दोनों को आपको एक साथ लिखना है। उसके बाद यहाँ पे 5y है और है यहाँ पे -7y, वो भी मैंने लिखा है। यहाँ पे 7x² है और -9x² है, और यहाँ पे 7xy है, अनलाइक टर्म एक ही है, उसको अलग रखिएगा। अब सॉल्व कीजिएगा, 6x - 2x, 6x को 2x कम करना है, वो आएगा 4x। 5y को -7y करना है, प्लस माइनस इज माइनस, तो माइनस यहाँ पे आपको करना है, और साइन भी क्या रहेगी, यहाँ पे 7 बड़ा है, उसकी सिंबल है माइनस, तो यहाँ पे साइन क्या आएगी, -2y। उसके बाद है 7x² को -9x² करना है, दैट इज़ -2x², और है यहाँ पे प्लस 7xy। तो ये आपको इसका यहाँ पे वैल्यू निकला। आई होप आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आपको समझ आया। उसके बाद हमें पढ़ना है डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है आप समझिएगा, मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। अभी हमें आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होते, फॉर एग्जाम्पल अगर 2x² है प्लस 4x है प्लस 5 है, तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो आप इसका एक ही वैल्यू नहीं निकाल सकते थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये अनलाइक टर्म है, ये भी, तो ये तीनों अनलाइक टर्म्स हैं। आप इसका न्यूमेरिकल, आप इसका एक ही वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे वेरिएबल्स हैं उनको आपको कोई भी वैल्यू पुट करना है जो गिवन होगा आपको क्वेश्चन में, फिर सॉल्व करना है, आपको एक ही वैल्यू निकलेगा, ओनली वन वैल्यू।
तो जब आपको वो एक ही वैल्यू, वो भी निकलेगा x में नहीं, y में नहीं, वो वेरिएबल्स में नहीं निकलेगा माय डियर स्टूडेंट्स, वो किसी न्यूमेरल में निकलेगा, नंबर में निकलेगा वो। तो उसी को हम बोलते हैं न्यूमेरल वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हमें कोई एक्सप्रेशन लेनी है, उस एक्सप्रेशन में एक्स वाई वेरिएबल्स होते हैं, उन वेरिएबल्स को हमें कोई वैल्यू पुट करना है। जब हम उन वेरिएबल्स का वैल्यू पुट करेंगे तो आपको एक ही वैल्यू मिलेगा, ओनली वन वैल्यू मिलेगा। वो वैल्यू भी आपको मिलेगा किसमें, किसी नंबर में, किसी न्यूमेरल में। उसी को हम बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दैट एक्सप्रेशन। चलो इसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कुछ क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं, आपको उनका वैल्यू फाइंड करना है। कब, व्हेन x इज इक्वल टू 2, आपको वहाँ पे x वेरिएबल है, वो पुट करना है आपको 2 को, आपको वहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू निकलेगा। चलते हैं यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x माइनस 6। तो आपको ऊपर दिया गया है, आपको इस x का वैल्यू 2 देना है। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 की दीजिएगा, तो x के बदले आपको 2 लिखना है, बिकॉज x इज इक्वल टू 2। उसके बाद क्या है, -6। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, आई एम सॉरी, यहाँ पे 2 है, हाँ यहाँ पे 2 है डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे x, हाँ हियर x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 2 - 6 है। ठीक है, 2 - 6 कितना होता है, दैट इज -4। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, -4। ये यहाँ पे ठीक कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, आपको x का वैल्यू, मैंने x का वैल्यू 6 दिया है, दैट इज़ वाई मुझे यहाँ पे गलत निकला है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे x का वैल्यू 2 देना है, दैट इज़ 2 - 6, वो आपको मिलेगा -4। सो ये पार्ट आप नहीं लिखना, यहाँ पे 2 - 6 है, दैट इज़ -4। तो यहाँ पे एक ही वैल्यू आया, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी, आपने उसका एक ही वैल्यू यहाँ पे निकाला, वो भी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो वही होता है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके बाद यहाँ पे है सेकेंड पार्ट, दैट इज़ 9 - 4x। तो आपको यहाँ पे x का वैल्यू 2 देना है, तो 9 - 4x किसके बराबर आएगा, 9 - 4 यहाँ पे है, लेकिन उसके साथ, उस 4 के साथ x हैं, तो यहाँ पे कौन सी ऑपरेशन यूज़ की गई है, मल्टीप्लिकेशन। तो आपको x का वैल्यू देना है 4 × 2, तो वो क्या बनेगा यहाँ पे 9 - 8। 9 को 8 -8 करना है, तो प्लस माइनस माइनस तो करना है, लेकिन यहाँ पे 9 बड़ा है, पॉजिटिव है उसकी साइन, तो यहाँ पे +1 आंसर मिलेगा आपको। ठीक, उसके बाद है 5x² - 3x + 8। तो x का वैल्यू क्या देना है, ऊपर दिया है, आपको x का वैल्यू 2 पुट करना है, तो ये किसके बराबर आएगा, 5x² - 3x + 8। 5 x के बदले 2 है, तो 2 स्क्वायर है, x को स्क्वायर भी है, यहाँ पे आपको स्क्वायर लिखना है। -3 x का वैल्यू 2 है +8। अब यहाँ पे 5 है, 5 को 2 स्क्वायर है साथ में, 2 स्क्वायर मीन्स यहाँ पे जो ये 2 है, ये 2 बार आपको मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ 2 × 2, वो किसके बराबर आएगा, 4। वही मैंने यहाँ पे 4 लिखा है। और उसके बाद है -3, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, 3 × 2 = 6, तो -6 आएगा +8। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, माइनस है, प्लस है। डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे बोर्ड मास का पूरा ख्याल रखना है। यहाँ पे बोर्ड मास रूल अप्लाई होता है। यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, BODMAS। पहले आपको डिवीजन करना होता है, ये आप छोड़िएगा, बी ब्रैकेट्स पहले सॉल्व करने होते हैं, उसके बाद अगर ऑफ होगा क्वेश्चन में वो सॉल्व करना होता है, फिर डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या क्या ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन। तो आप क्या सॉल्व करोगे, पहले 5 × 4 = 20, पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है, उसके बाद यहाँ पे -6 है और +8 है, इसको ऐसे ही रखना है। अब आपको क्या सॉल्व करना है, एडिशन।
BODMAS मल्टीप्लिकेशन हमने किया है। अब A है, A फॉर एडिशन, तो आपको ऐड करना है। यहाँ पे ये +20 है और ये +8 है। 20 + 8 इज़ 28। उसके बाद आपको माइनस करना है। अब तो 28 को -6 करो, दैट इज़ 22। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे IB पार्ट है 6x/7 + 8। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आपको x का वैल्यू 2 देना है। तो 6x/7 + 8 किसके बराबर आएगा? 6x, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है 6 के साथ, तो x के बदले 2 देना है, तो ब्रैकेट में रखिएगा /7 + 8। तो अब इसको सॉल्व कीजिएगा। 6 × 2, 6 2 R, पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करने होते हैं, तो 6 2 R 12 /7 + 8। अब यहाँ पे क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, बिकॉज यहाँ पे एक फ्रैक्शन है और यहाँ पे 8 है, होल नंबर है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हो? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 12 यहाँ पे 8 के नीचे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स वहाँ पे 1 होता है। 12 1 R 12, 8 7 R 56, 7 1 R 7। ठीक है। उसके बाद 12 को प्लस करो 56, वो आएगा 68 /7, तो ये आपका आंसर है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे V पार्ट है 8x - 9, ये आपके लिए है, आप ये सॉल्व करना और मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। उसके बाद हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम ऐसे ही है। आपको यहाँ पे A का वैल्यू अब देना है -3, तो नीचे दिए गए कुछ एक्सप्रेशंस हैं, आपको उसमें A का वैल्यू -3 देना है। पहला क्वेश्चन है 4A - 6, तो A का वैल्यू इसमें -3 दो, तो आएगा 4A - 6, वो आएगा A के बदले आपको -3 देना है, -6। 4 3 R 12, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो -12 आएगा और -6, -12 और -6, माइनस इज प्लस तो होगा, लेकिन साइन क्या रहेंगी? माइनस की, तो आएगा -18 आंसर। उसके बाद है सेकेंड पार्ट माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज हियर 6A² - 5A + 1। तो A का वैल्यू आपको क्या देना है? -3। तो -6A² - 5A + 1 किसके बराबर आएगा? -6। A के बदले आपको -3 देना है, बट स्क्वायर है यहाँ पे इसका, -5A, A के बदले -3 देना है, +1। अब सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे -3 को स्क्वायर है, इट मीन्स -3 आपको मल्टीप्लाई करना है 2 बार, दैट इज़ -3 × -3, वो कितना होगा? माइनस इज़ प्लस, 3 3 R 9, तो +9 आएगा, वही मैंने यहाँ पे लिखा। यहाँ पे माइनस इज़ प्लस, तो 5 3 R 15 +1। अब यहाँ पे आपको बोर्ड मास अप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन पहले होगा, 6 9 R 54, बट माइनस टाइम्स है, +15 +1 आपको ऐसे ही लिखना है। अब आपको एडिशन सॉल्व करना है, दैट इज़ 15 + 1, दैट इज़ 16, -54 ऐसे ही लिखना है। अब यहाँ पे -54 है, ये +16 है, प्लस माइनस इज़ माइनस करना है, और माइनस की भी साइन रहेंगी, बिकॉज 54 की साइन यहाँ पे बड़ा नंबर है, उसकी साइन माइनस है, तो आंसर क्या आएगा? -38। उसके बाद है डियर स्टूडेंट्स -8A³ + 7A² + 1। A का वैल्यू -3 पुट कीजिएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे -8 × -3 होल क्यूब, बिकॉज क्यूब है A का, +7 -3 होल स्क्वायर, बिकॉज A का स्क्वायर है, +1। तो अब यहाँ पे सॉल्व करना है, -3 है 3 बार, -3 क्रॉस -3 क्रॉस -3, माइनस इज़ प्लस माइनस इज़ माइनस आएगा आंसर में। 3 3 R 9 9 3 R 27, तो -27 आपका आंसर मिलेगा, वो आपको यहाँ पे लिखना है 8 के साथ। उसके बाद है -3 × -3, दैट इज़ 9 +9, और है +1। तो उसके बाद आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे बोर्ड मास अप्लाई करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे सॉल्व करना है, वही मैंने यहाँ पे किया है। ये -8 है, -27, माइनस इज़ प्लस, 8 × 27 इज़ 216। यहाँ पे सॉल्व करो, 9 7 R 63, प्लस है बीच में और है +1। अब आपको ऐड करना है, वो ऐड करके क्या आएगा? 280। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
उसके बाद आपके लिए होमवर्क है -3a² -a + 12। ये आपको ऐसे ही करना है डियर स्टूडेंट्स। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे, बट वीडियो लंबा हो रहा है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगा प्लीज़ मुझे आप बताना। अल्लाह हाफिज़।